यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर हमें अंतराल फाइंड आउट करना है और यहाँ पर कोई फलन दिया गया है। फलन आपका ए से लेकर ई तक आपका एक फलन है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, पहले में अंतराल कैसे फाइंड आउट करेंगे। अंतराल फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका मैंने जो आपको बताया था डिफरेंशिएट करके, यानी कि आसपास रेखा की प्रवणता फाइंड आउट करके हम इसको कर सकते हैं। करने का मतलब जब हम इसके डिफरेंशिएट करेंगे तो इस फलन का जो भी ग्राफ बनेगा उस ग्राफ पर एक बिंदु ऐसा आएगा जिस पर आसपास रेखा की जो प्रवणता हम उस पर ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी की सहायता से हम इसका करते हैं। अंतराल फाइंड आउट करना है कि वास्तव में किस रेंज में ये जो फलन है वो आपका वर्धमान है और किस रेंज में ये जो फलन है वो आपका ह्रासमान है। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर ये आपका ए क्वेश्चन है, ए है, ठीक है, ओके। अब ये दिया गया है फलन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये दिया गया है, ठीक है, ओके। चलिए हम क्या कर रहे हैं, इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी कि एफ डैश एक्स और ये यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 2, ये हो जाएगा। या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 1, 2 कॉमन लेकर लिख सकते हैं और ये आया आपका एफ डैश एक्स। दूसरी बात, जब भी हमें अंतराल ज्ञात करना है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर करने से होगा कि हमें वास्तव में अंतराल मिल जाएगा कि किस अंतराल को हमें यहाँ पर ह्रासमान और वर्धमान के लिए दिखाना है। तो यहाँ से जब हम करेंगे व्हेन ये एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में किया एफ डैश एक्स का क्या मान है, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा x बराबर -1 हो जाएगा, ओके। अब यह x बराबर -1 पूरे वास्तविक संख्या को हम ये भी कर सकते हैं संख्या रेखा, ये आप चाहें तो वास्तविक संख्या भी कर सकते हैं। तो x बराबर -1 पूरे वास्तविक संख्या को 2 अंतरालों में डिवाइड करेगा। अब 2 अंतराल कौन कौन से होंगे, यहाँ देखिए, पूरी वास्तविक संख्या, इसका मतलब हम अगर बात करें तो -∞ से लेकर +∞ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका -∞ से लेकर +∞, ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, या संख्या रेखा है। क्या है, x बराबर -1, हम मान लेते हैं -1 हमारा यहाँ है। तो -1 ये पूरे वास्तविक जो संख्या रेखा होगी उसको 2 अंतरालों में डिवाइड करेगा, -∞ से लेकर -1 और -1 से लेकर ∞। तो इस 2 अंतरालों में हम देखेंगे एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। 0 से छोटा है तो ह्रासमान और बड़ा है तो आपका वर्धमान हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस अंतराल में देख लेते हैं। तो इस अंतराल में देखेंगे तो एफ डैश एक्स का मान कितना आएगा, एफ डैश एक्स जो आपका ये है, अगर इस अंतराल में देखेंगे तो इसके बीच का कोई भी नंबर्स आप लेकर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी नंबर्स ले लेता हूँ -1 और ∞ के बीच में, चूँकि अंतराल जो होता है वो हम हमेशा ज्ञात करते हैं ओपन इंटरवल के मध्य ज्ञात करते हैं, क्लोज इंटरवल के मध्य नहीं ज्ञात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें क्लोज इंटरवल के मध्य भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ओपन इंटरवल के मध्य ज्ञात करेंगे, इसका मतलब इस दोनों के बीच में मान लेते हैं 2 -2 -1 है, -2 -3 -4 -5 किसी पर भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो -2 पर मैं ज्ञात कर देता हूँ, ठीक है ना। तो -2 पर ज्ञात करेंगे तो एफ डैश एक्स का मान कितना होगा, एक्स के ऊपर -2 रख दीजिए तो -2 + 1 कितना होगा, -2 + 1 -1 और -1 में 2 से गुणा होगा, इसका मतलब -2। एफ डैश एक्स का मान कितना आया, -2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा है -2, 0 से छोटा होगा, उस कंडीशन में ये फलन जो होगा ह्रासमान हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम ऐसे ज्ञात कर लिख सकते हैं एट x बराबर -2। हम आप -3 पर भी ज्ञात कर सकते हैं, -4 -1 5 पर भी ज्ञात कर सकते हैं, या मैं अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एट अंतराल या इंटरवल, किस इंटरवल पर ज्ञात कर रहे हैं, -∞ से लेकर -1, ठीक है ना। तो इस पर जब हम देखेंगे तो एट x बराबर -2 पर भी देख लीजिए, क्योंकि -∞ और -1 के बीच में -2 आता है। तो -2 पर करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू -2 + 1 -1 और 2 -2। और ये -2 है क्या, वास्तव में 0 से छोटा है, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो इस पर क्या होगा, अतः फलन, अतः किस इस अंतराल में, किस पर, -∞ -1 में फलन ह्रासमान होगा, ठीक है ना, ह्रासमान होगा। लेकिन सिर्फ इस पर थोड़ी ज्ञात करना, अब एक इंटरवल और बचा है और वो इंटरवल है -1 से लेकर ∞। इसका मतलब -1 से बड़ा, ∞ से छोटा आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। 1 पर आप देख लीजिए, 1 पर देखेंगे तो 1 और 1 2 और 2 4, 4 जो होता है एफ डैश एक्स के मान कितना आ गया, 4 आ गया, और 4 जो होता है 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या होगा, एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0 होता है। इस अंतराल में -1 से लेकर ∞ में जो फलन होगा वो आपका वर्धमान फलन होगा, ठीक है। कुछ भी ले सकता है, -1 से बड़ा लेना है और ∞ से छोटा लेना है, -5 6 7 8 9 कुछ भी लेंगे, इसका मान तो पॉजिटिव आना ही आना है, ठीक है ना। तो अगर मैं लिखना चाहूँ हम लोग तो इसको लिख सकते हैं अंतराल। अब किस अंतराल की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पुनः अंतराल
-1 से लेकर इनफाइनाइट में। इसमें देखेंगे तो एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0 आएगा। कितना आ जाएगा? एफ डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से देख लीजिए 2 पर देख लीजिए या 3 पर। 3 पर देखेंगे तो 3 और 1 4, 4 8, किसी पर भी देख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं एट एक्स बराबर 1 ही पर देख लेते हैं, ठीक है ना। 1 पर देखेंगे तो 1 और 1 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, ठीक है ना, जो ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो इस अंतराल में फलन क्या होगा? वर्धमान होगा, ठीक है ना। तो हमें ये जांच करना था, वर्धमान होगा, ठीक है। ओके, तो ऐसे बनाना और ये लिखना, ये आप भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमें निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान होगा। ये आपका क्या होगा? निरंतर। ये आपका क्या है? ग्रेटर देन 0, इसका मतलब निरंतर वर्धमान होगा, ठीक है ना। वर्धमान नहीं होगा, निरंतर वर्धमान होगा। ओके, निरंतर वर्धमान होगा और ये निरंतर ह्रासमान होगा, ठीक है ना। लेस देन 0 अगर लेस देन इक्वल टू होता तो वहाँ पर सिर्फ ह्रासमान होगा, लेकिन अगर सिर्फ लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है तो उस कंडीशन में निरंतर आगे लग जाएगा, ठीक है। ओके, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये देखिए, अब मैं डायरेक्ट इसको बता देता हूँ बी, ठीक है ना। बाकी कैसे लिखना है ये प्रोसेस आपका सेम है। तो बी आपका है एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 10 माइनस 6x और माइनस 2x स्क्वायर, ये दिया गया है। डायरेक्ट मैं अंतराल फाइंड आउट कर लेता हूँ। अंतराल मतलब इसका क्या करेंगे? औकलन करेंगे। औकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ से -6 और -4x ये हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ अब हम क्या करेंगे? इसको 0 के बराबर करेंगे। एफ डैश एक्स बराबर 0 के बराबर करेंगे तो ये -6 -4x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 4x और ये x बराबर क्या हो जाएगा? -2/3 और -3/2 होगा ना, -3/2। ये तो x का मान निकला है -3/2। अब यहाँ x का जो मान -3/2 निकला है, पूरे किसको? पूरे वास्तविक रेखा को, पूरे अंतराल को कितने भागों में डिवाइड करेगा? क्योंकि यहाँ x का एक मान है तो 2 भागों में डिवाइड करेगा, ठीक है। x बराबर ये क्या है? -3/2 अंतराल को या पूरे अंतराल को 2 भागों में विभाजित करेगा। विभाजित करेगा 2 भागों में विभाजित करेगा। कौन कौन से भाग होंगे? और वो भाग होंगे आपका -इन्फिनाइट से -इनफाइनाइट से -3/2 और आपका यहाँ 3/2 से -3/2 से इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब इस दोनों अंतरालों में जांच कर लीजिए। एट -इन्फिनाइट से -3/2 पर, ठीक है ना। एफ डैश एक्स का मान क्या होगा? देख लेते हैं ना। इसके बीच में कोई मध्य रखिए, -इन्फिनाइट से -3/2। -3/2 का मतलब क्या होता है? -1.5 और 1.5 से छोटा क्या हो जाएगा? -2 -3 -4 कुछ भी रख दीजिए। तो मैं कोई भी एक नंबर आप रख सकते हैं, -5 रख दें। चलिए -5 रख देते हैं। ये -5 रखेंगे तो एफ डैश एक्स का मान क्या है? यहाँ से एफ डैश एक्स का मान कितना आया है? ये आया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -5 रख देते हैं तो -5 चौको -20 और -6 + 20 कितना हो जाएगा? -6 + 20। आप एक मिनट, एफ डैश एक्स का मान क्या है? ये है ना। ओके, इसकी जगह पर -5 रखेंगे तो जब -5 रखेंगे तो क्या होगा? 5 चौको 20 -20 और -+ 20 में से 6 निकलेगा, बच जाएगा आपका +14 बच रहा है ना। इसका मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो वर्धमान होगा। आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, देख सकते हैं। -2 रख दें। जब -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 ना और 4 से गुणा करेंगे तो -8 और -8, 8 में से 6 हो जाएगा 2, +2 आ रहा है ना, +2 इसका मतलब ग्रेटर देन 0 इसका मतलब वर्धमान फलन, ठीक है। तो इस पर क्या आ जाएगा? ये आपका, और यार ये तो चल ही नहीं रहा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए क्या होगा? निरंतर वर्धमान फलन होगा, ठीक है। अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एट इतना पर एट इतना पर, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस पर लिख लीजिए एट, और क्या है? -3/2 से लेकर इनफाइनाइट तक रख लेते हैं। -3/2 से बड़ा रखना है और इनफिनाइट से छोटा रखना है। रख कर देख लीजिए, -3/2 का मतलब 1.5 -1.5 से बड़ा तो -1 भी हो सकता है। और जब -1 होगा तो -1 पर भी देखेंगे तो आप नहीं कि -1 पर देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 किसी पर भी देख सकते हैं। मैं -1 पर देख रहा हूँ तो -1 पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? -4 गुणा -1 तो कितना हो जाएगा? -4 गुणा -1, इसका मतलब +4 में से 6 घटेगा, 6 घटेगा तो -2 क्या है? 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा है तो इस पर फलन क्या होगा? ह्रासमान होगा।
अब 4 पर भी रख देख लीजिए, 4 पर रखेंगे तो 4 चौको 16 और -16 -6 -20 आ जा रहा है, इसका मतलब लेस देन 0 हर समान होगा, ठीक है ना। तो इस पर क्या आ जाएगा, अरे यार हट कोई कलम नहीं किया, इस पर क्या हो जाएगा f' और ये आपका लेस देन 0, इस पर क्या हो जाएगा हार समान हो जाएगा, और निरंतर हार समान होगा, सिर्फ हार समान नहीं होगा, ये आपका निरंतर हार समान हो जाएगा। सिर्फ हमें अंतराल फाइंड आउट करना था, तो हमें 2 अंतराल फाइंड आउट किया हमने, एक अंतराल इस पर फाइंड आउट किया और एक अंतराल इस पर फाइंड आउट किया। अंतराल इस पर देखा तो इस पर निरंतर वर्धमान आ रहा है, अंतराल इस पर देखा तो आपका निरंतर हार समान आ रहा है, ठीक है, ओके। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसमें ये सी देखते हैं ना, ठीक है। आइए ये देखते हैं सी क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है -2x³ और -9x² -12x और +1, ठीक है। चलिए इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ से क्या आ जाएगा -6x² और -18x और -12, 1 का 0 हो जाएगा, या चाहे तो -6 कॉमन लेंगे तो आपका x² माइनस, ठीक है, 6 -6 कॉमन लेना तो ये आपका प्लस हो जाएगा ना, ये आपका प्लस हो जाएगा, तो 6 3 18 3x और +4 हो जाएगा, ठीक है, ओह सॉरी 2 हो जाएगा ना, 6 2 12 2 हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो इसका ये द्विघाती समीकरण है, तो इसके 2 मूल मिलेंगे, इसका गुणनखंड फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा कितना, इसका गुणनखंड होगा x² + 3x + 2, 2 का ऐसा गुणनखंड जिसमें 3 आ जाए तो x + 2 x + 1 इसका गुणनखंड हो जाता है, x + 2 और x + 1, ठीक है, x² + x + 2x 3x + 2 सही है, ठीक है। यह किसका मान आया, f' का मान आया, ठीक है। फॉर इंटरवल का मतलब अंतराल के लिए f' को 0 के बराबर कर दीजिए, जब 0 के बराबर करेंगे तो आपका x + 2 और यहाँ से x + 1 आएगा इक्वल टू 0, यहाँ से यह 0 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा x बराबर -2 और -1, इसके 2 गुणनखंड आ जाएंगे। अब x का मान यहाँ पर 2 आ रहा है, जब x का मान 2 आ रहा है तो पूरे अंतराल को 3 भागों में डिवाइड करेगा, ठीक है ना, एक मान आ गया x का, इसका मतलब अंतराल को 2 भागों में डिवाइड करेगा, 2 मान आ रहा है इसका मतलब अंतराल को 3 भागों में डिवाइड करेगा, अगर x का मान 5 आ रहा है इसका मतलब यह अंतराल को 6 भागों में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो यह x का मान कितना है, x का मान 2 है, अंतराल को 3 भागों में डिवाइड करेगा। तो आइए देखते हैं तीन भाग इसका क्या बनेंगे। यह मान लीजिए आपका क्या है, पूरा अंतराल है और ये आपका -∞ से लेकर +∞ तक है। x का मान -2 मान लेते हैं, यहाँ पर है, -1 मान लेते हैं, यहाँ पर है, ठीक है, ओके। या इसको थोड़ा सा और दूर बना लेते हैं, ये आपका क्या है -1 है, ठीक है ना, ओके। अब देखिए 3 अंतराल कौन कौन सा होगा, -∞ से -2, -2 से -1 और फिर -1 से ∞, इस प्रकार 3 अंतराल बनेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा x के 2 मानों के लिए यह पूरे अंतराल को 3 भागों में डिवाइड करेगा, और ये अंतराल होंगे कौन कौन से अंतराल होंगे, -∞ से लेकर -2 और -2 से लेकर -1 और यहाँ से -1 से लेकर ∞, और इस प्रकार 3 अंतराल ये हो गए आपके, ओके। चलिए अब हमें इस तीनों अंतराल में फलन को ये देखना पड़ेगा कि किस अंतराल में फलन ह्रासमान है, किस अंतराल में फलन वर्धमान है। कैसे जांच करेंगे, जो भी अंतराल दिया होगा उसके मध्य कोई भी एक संख्या ले लीजिए जो आपके दिमाग में है, उस संख्या को f' जो आपका क्या है ये है, इसमें रखिए, देखिए इसका मान पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए अगर हम इस अंतराल के बारे में बात करें -∞ से लेकर -2, तो इसमें जो भी संख्या लेंगे वो आपका नेगेटिव में आएगा, चाहे आपका -5 -4 -3 कुछ भी संख्या लेंगे नेगेटिव में आएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ -3 पर, अगर मैं जांच करना चाहूँ तो -3 पर क्या हो जाएगा, यहाँ से -3 + 1 कितना आ जाएगा, -2, -3 + 2 कितना आएगा, -1, तो माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा आपका प्लस, लेकिन आगे क्या है ये माइनस, उसके जो भी संख्या आएगी उसके मान को ऋणात्मक बना देगा, इसका मतलब इसमें क्या आएगा, इस अंतराल में फलन ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव आने का मतलब ये है कि फलन 0 से छोटा है, जब फलन 0 से छोटा है इसका मतलब f' लेस देन 0, अतः फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा, ठीक है। इस अंतराल में देख लेते हैं, जब हम इस अंतराल की बात करेंगे तो इस अंतराल में -2 और -1 के बीच में कोई भी एक संख्या लीजिए, तो ये -2 और -1 और -2 के बीच में -1.5 भी आप लेकर देख सकते हैं, ठीक है। -1.5 लेकर देख लेते हैं, मतलब कहने का मतलब है -1.5 थोड़ी, हाँ वो भी लेकर देख सकते हैं, और ये हो जाएगा -1 + 2 1/2, काम करता है ना, -1 और -2 के बीच में लेना है, तो -1 और -2, तो -1.5 लेकर देख लेते हैं। -1.5 का मतलब
-1/2, ठीक है ना। -3/2 लेकर इसको देख लेते हैं। -3/2 लेकर चलेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -3/2, तो -3/2 + 1 कितना हो जाएगा, -3/2 और ये आपका +1, और यहाँ से -3/2 + 2, -3/2 + 2, और यहाँ से हो जाएगा -6। इसको सब सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, -3 + 2 -1/2, और इसको जो सॉल्व करेंगे 2 दूना 4 और 3 में से 4 जाएगा, बच जाएगा 1/2, ठीक है ना, और यहाँ से हो जाएगा -6। तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, और इसमें जो भी संख्या आएगी वो आपके पॉजिटिव में आएगी। इसका मतलब इस अंतराल में फलन जो होगा वो वर्धमान होगा। इन दोनों के मध्य -1 और -1 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक संख्या लीजिए, मैं 5, 6, 7, 8 कुछ भी ले लीजिए। 5 ले लीजिए, 5 लेंगे तो ये आपका +5 और 1 6 प्लस आ रहा है, 5 2 7 तो ये आपका प्लस आ रहा है, और यहाँ पर क्या है, निगेटिव है। तो जो भी इसके बीच में संख्या आएगी वह मान, यह निगेटिव उस मान को ऋणात्मक बना देगा, इसका मतलब <0, ठीक है ना। <0 का मतलब हो जाएगा आपका वो हर्षमान। तो इस अंतराल में फलन हर्षमान है, इसमें वर्धमान है और इसमें हर्षमान है, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए, वर्धमान के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, एक और बात है, इतना ये कैलकुलेशन तो हमने यहीं पर कर लिया ना, बाकी जो हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में किया है वहाँ मान लेकर चल रहे थे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और वर्धमान और हर्षमान के लिए कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्धमान के लिए क्या होता है, f' ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। तो -2 और -1 के लिए पर f' का मान है ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो वर्धमान ये आपका क्या है, निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान। अब हर्षमान के लिए निरंतर हर्षमान, ठीक है ना, हर्षमान के लिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन होता है f' लेस देन 0, किस अंतराल में है आपका -∞ से लेकर, और ये -2, अच्छा इसमें है और इसमें भी है ना, -1 से लेकर इन्फिनिट, इसमें भी है। दोनों को लिखने का तरीका होता है कि बीच में हम यहाँ पर यूनियन लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इस अंतराल पर क्या हो जाएगा, फलन हर्षमान होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें अंतराल फाइंड आउट करना था, तो अंतराल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस अंतराल में फलन क्या होगा, -∞ से -2 से लेकर -1, इस अंतराल में फलन वर्धमान होगा, और इन दो वर्तमान में फलन हर्षमान होगा, ठीक है। ऐसा सभी क्वेश्चंस को करना है। आइए और चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर देखिए, आपका f(x) इक्वल टू दिया गया है 6 - 9x, 6 - 9x - x², ये दिया गया है। डायरेक्ट है ना, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से जब आप f' फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से क्या क्या मिलेगा, और इसका तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से -9 और -2x मिलेगा। अब f' को 0 के बराबर कीजिए, तो यहाँ से -9 -2x और ये आपका इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो आपका -9/2 आएगा, ठीक है ना। x के एक मान है, पूरे अंतराल को 2 भागों में डिवाइड करेगा। तो 2 भाग कौन कौन से होंगे इसका, -∞ से -9/2, और आपका वह एक और होगा -9/2 से लेकर इनफाइनाइट, ये होगा, ठीक है ना, ओके। एक लेफ्ट वाला पार्ट, एक राइट वाला पार्ट। अब हम इस पर देख लेते हैं। आपका -∞ से -9/2, -9/2 का मतलब क्या होता है, -4.5। तो -4.5 से क्या लेना है, बड़ा लेना है, और -∞ से छोटा लेना है। तो कैसे लेंगे, तो इसके बीच में -5 ले लेते हैं। जब -5 लेंगे, अच्छा ये क्या है, यहाँ देखिए पूरा का पूरा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये आपका है ना, ये आपका क्या है, -9/2 है, और ये आपका -∞ है, ये आपका +∞ है, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए, इसके बीच में कोई भी एक संख्या लीजिए, माइनस नहीं है, -10 -20 कुछ भी ले सकते हैं, इसके बीच में आएगा। जब भी आपको ना समझ में आए क्या लेना है ना, तो डायरेक्ट इन दोनों के बीच में -20 -30 -40 -50 कुछ भी ले सकते हैं, -5 भी ले सकते हैं, क्योंकि 9.2 से बड़ा लेना है, 9.2 से छोटा लेना है। 9.2 से जब छोटा लेंगे और इससे बड़ा लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, छोटा लेना है तो -5, ये क्या है, -4.5 है, तो उससे छोटा क्या हो जाएगा, -5 -6 कुछ भी ले सकते हैं। जब -5 लेंगे तो f' का मान क्या है, ये है, तो -5 लेंगे तो -5 और दूना 10, और -10 -10 में से 9 हो जाएगा, बच जाएगा आपका +1। तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और है, 10 भी ले लीजिए, -10 लेंगे तो -10 दूना -20, और आपका माइनस है +20 में से 9 हो जाएगा +11, इसका मतलब
+11 इसका मतलब वर्धमान है, इस अंतराल में वर्धमान है। इस अंतराल में देखेंगे तो इस अंतराल में क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का मान -9/2 से बड़ा लेना है ना, तो मैं 5 ले लेता हूँ, +5 ले लेता हूँ। तो +5 लेंगे तो 5 दूना 10, तो -10 और -9 -19, यानी कि इस अंतराल में फलन ऋणात्मक होगा। ठीक है, बस आपको यही लिख लेना है, आंसर हो जाएगा। तो अंतराल लिखेंगे कैसे, सिंपल है। अंतराल किस अंतराल की बात करें, -∞ से -2, तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, >0। और कौन सा अंतराल, निरंतर वर्धमान अंतराल, सॉरी, तो इसमें क्या आ जाएगा, >0, अतः फलन क्या हो जाएगा, इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, ओके। पुनः अब कौन सा अंतराल की बात कर रहे हैं, इसमें देखिए -9/2 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो यहाँ से एफ डैश एक्स जब हमने फाइंड किया <0 आएगा, तो इस अंतराल में फलन क्या होगा, निरंतर ह्रासमान फलन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको सभी में करना है। ओके, चलिए इसी प्रकार आपका ये बचा हुआ है, तो इसको मैं करा दूं या आप कर लेंगे, आइए इसको भी करा देते हैं। एक बचा है, क्या छोड़े जब इसको, ओ सॉरी, अरे यार कहीं गिरे हो बार बार। यहाँ देखिए, यह आपका है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब और यहाँ से x माइनस 3 का होल क्यूब, यह है। फाइंड आउट कर लें, आइए। तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब क्या है, ये दो फलनों का क्या है, दो फलनों का गुणनफल है ना, तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन। प्रथम फलन आपका है x प्लस 1 का होल क्यूब, दूसरे का अवकलन करेंगे तो ये आपका 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर x माइनस 3 का करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस दूसरा फलन यानी कि x माइनस 3 और का होल क्यूब और पहले का अवकलन इंटू 3 और यहाँ से x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए 3 और कुछ कॉमन है क्या, यहाँ से अगर बात करें तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन है और यहाँ से x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 3 का होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, और आपका प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से x क्या बच जाएगा, ये आपका x माइनस 3 यहाँ से बच जाएगा। ठीक है, ओके, सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा x और x 2x और यहाँ से क्या हो जाएगा -2, और -2 इसमें से भी कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 3 दूना यह 6 हो जाएगा, और ये आपका x माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब f डैश x को 0 के बराबर करेंगे, जब 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से कितने मान आएंगे, यहाँ देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा 6 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 बराबर 0। तो 6 से इसमें भाग देंगे, ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x के कितने मान निकलेंगे, यहाँ से -1 निकलेगा और यहाँ से 3 निकलेगा और यहाँ से 1 निकलेगा। x के 3 मान आ रहे हैं, पूरे अंतराल को कितने भागों में डिवाइड करेंगे, x के 3 मान अंतराल को 4 भागों में डिवाइड करेंगे, और ये 4 भाग होगा क्या, देखिए अच्छे से देखिए, ठीक है, -∞ से लेकर इनफाइनाइट। x बराबर -1 मान लेते हैं, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, फिर आपका 1 है यहाँ पर आ गया, और फिर आपका 3 है यहाँ पर आ गया। 4 अंतराल -∞ से लेकर -1 मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, और क्या -1 से लेकर 1, और क्या 1 से लेकर 3 और 3 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, इस 4 अंतराल में हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। ओके, आइए एक काम करते हैं, इसको और दूर थोड़ा सा लिख देता हूँ। तीसरा क्या होगा, 1 से लेकर 3, और ये क्या हो जाएगा 3 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, ओके, कैसे लिखना है आपको पता चल गया होगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ। इसके बीच में कोई भी संख्या लीजिए, मान लेते हैं -2 है, -2 एफ डैश एक्स में रखिए, एफ डैश एक्स आपका क्या है, ये आ रहा है, -2 रखेंगे तो -2 -1 -3, इसका मतलब निगेटिव नंबर छोड़ दीजिए, अभी ये क्या आया, निगेटिव आया। ठीक है, इसमें रखिए -2 रखेंगे तो -2 -3 -5, और इसका क्या है, स्क्वायर है, तो नेगेटिव संख्या का स्क्वायर हो या पॉजिटिव संख्या का स्क्वायर हो हमेशा मान पॉजिटिव आएगा, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव है, यहाँ भी स्क्वायर है, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव का गुणा पॉजिटिव में होगा पॉजिटिव, और नेगेटिव में होगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस अंतराल में जो भी फलन होगा वो आपका क्या होगा, ह्रासमान होगा। ठीक
ठीक, यहाँ देखिए -1 और 1 के बीच में, तो -1 और 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए। तो -1 और 1 के बीच में है ना, तो नंबर लेंगे तो क्या होता है, एक तो आपका 0 हो जाएगा, फिर आपका 1.2 ले लेते हैं ना, एक काम करते हैं ना, आधा ले लेते हैं, 1/2 लेते हैं। 1/2 लेंगे तो 1/2 में से 1 जाएगा, इसका मतलब आधा में से 1 जाएगा, वो आपका नंबर नेगेटिव बनेगा, तो ये आपका नंबर नेगेटिव हो गया। ठीक है, 1/2 लेंगे, यहाँ पर कुछ भी नंबर लेंगे, आपका ये है स्क्वायर, इसका मतलब नेगेटिव नंबर ले या पॉजिटिव, कोई भी नंबर अगर आएगा तो उसका स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से भी पॉजिटिव नेगेटिव का ही केस बनेगा, तो इस कंडीशन में फलन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में करेंगे नेगेटिव हो जाएगा, इसमें भी फलन जो होगा हर समान होगा। 1 और 3 के बीच में कोई नंबर लीजिए, मैं 2 ले लेता हूँ, 2 में से 1 जाएगा, बच जाएगा आपका 1, तो इस केस में पॉजिटिव, 2 में से 3 जाएगा, बच जाएगा, ये तो आपका पॉजिटिव होगा, ये भी आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, नेगेटिव संख्या हो या पॉजिटिव संख्या हो, स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो इस अंतराल में जो फलन होगा वो आपका वर्तमान होगा। 3 से बड़ा लेना है, जब 1 से बड़ा ले रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, तो 3 से बड़ा लेंगे तो उस कंडीशन में भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में फलन क्या हुआ, हार समान हुआ, हार समान। इस अंतराल में फलन क्या हुआ, हार समान हुआ, और इस अंतराल में फलन क्या हुआ, वर्धमान हुआ, और इस अंतराल में फलन वर्धमान हुआ। लिखने का तरीका बीच में यूनियन और इसके और हार समान के लिए लिखेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा यूनियन, या इसको लिखने का एक और तरीका है क्या, अब यहाँ देखिए इसमें भी क्या है हर समान और इसमें भी क्या है हर समान, यानी कि 1 से छोटा कोई भी नंबर्स लेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हर समान हो जाएगा। तो उसे लिखने का तरीका हो जाएगा x लेस देन 1। इसमें फलन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, हर समान हो जाएगा, या आप चाहें तो x लेस देन 1 और यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन, यहाँ पर ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये ना लिखें, आप ये लिखें। इसी प्रकार ये भी देखिए 1 से बड़ा कोई भी नंबर्स ले रहे हैं, इसका मतलब ये 1 से बड़ा और 3 के बीच में कोई भी नंबर ले वर्धमान, 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले वर्धमान, यानी कि 1 से बड़ा अगर कोई नंबर लेते हैं तो उसमें भी x का मान x बिलोंग्स टू 1 से बड़ा कोई नंबर लीजिए, x बिलोंग्स टू या x ग्रेटर देन 1, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखने का तरीका है x ग्रेटर देन 1 पर आपका ये वर्धमान हो जाएगा, लेस देन 1 पर आपका यह हर समान हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखने का बहुत सारे तरीके हैं, तो यूनियन का भी प्रयोग करके आप लिख सकते हैं और ऐसे x के वैल्यू के भी लिखा जा सकता है। देखिए सातवां में क्या है, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है क्या, संपूर्ण पदार्थ में ये जो फलन है वो आपका वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन है, इसका मतलब f' का मान क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। इसके एक कंडीशन है कि x का मान -1 से बड़ा लेना है, -1 से बड़ा लेना है, यानी कि -1 से बड़ा नंबर ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 बड़ा लेना है, छोटा नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ ये है क्या फलन, ये आपका सातवां है ना, y इक्वल टू ये है log 1 प्लस एक्स और माइनस 2x अपान 2 प्लस एक्स, ये है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, औकलन कीजिए, औकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y डैश इक्वल टू log x का 1/x, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स का हो जाएगा 1 और माइनस हर 2 प्लस एक्स, अंश का औकलन तो कितना हो जाएगा 2 और माइनस अंश इंटू हर का औकलन क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, ये आपका नेगेटिव है। ठीक है ना, हर इंटू अंश का औकलन, अंश इंटू माइनस अंश इंटू हर का औकलन 2 प्लस एक्स का 1 हो जाएगा, अपान हर का होल स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना भैया, ओके। तो ये है 1 अपान 1 प्लस एक्स और माइनस, इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2x और माइनस 2x और अपान 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। 1 अपान 1 प्लस एक्स और माइनस, इससे ये कट जाएगा, बच जाएगा 4 अपान 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स और यहाँ से 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बच जाएगा, तो 4 में 1 प्लस एक्स से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा -4 - 4x, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ,
-4 और -4x। -4x से ये कैंसिल और -4 से +4 कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा x² अपॉन 1 + x, और यहाँ देखिए 2 + x का होल स्क्वायर, और ये है आपका f' या y' का मान है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये क्या प्रूफ करना है कि ये संपूर्ण प्रांत में वर्धमान ही होगा, ठीक है ना, लेकिन कब, एक कंडीशन है कि x का मान -1 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, अगर x का मान -1 से बड़ा होना चाहिए, मैं 0 ले लूँ, 0 लेंगे तो ये आपका नीचे बच जाएगा 2 और 1 ये बच जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 और 1 4 एकम 4, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 नीचे हो जाएगा 4 और ऊपर हो जाएगा 0, 0 बगैर 4 हो जाएगा 0। तो इस कंडीशन में अगर 0 लेंगे एट x बराबर 0, तो यहाँ से f' का मान क्या आ जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और वर्धमान के लिए हमें क्या चाहिए कि f' निरंतर वर्धमान है तो ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो 0 लेने पर, और यहाँ पर देखिए, और ये क्या होता है, अगर क्या वर्धमान फलन है तो वर्धमान फलन के लिए f' ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, और सिर्फ वर्धमान फलन है तो उस कंडीशन में f' ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ तो 0 हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब हम 0 लेंगे तो x का मान 0 पर वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, तो कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। -1 से बड़ा किया है तो 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, कुछ भी लीजिए, मैं 1 लेता हूँ। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 1, और यहाँ से हो जाएगा 2 और 1 3, 3 तरीका 9, और यहाँ से लेंगे होगा जाए 2, तो 1/18 आएगा जो आपका 0 से बड़ा होगा। तो x बराबर जब -1 से बड़ा कुछ भी लेंगे तो उस कंडीशन में जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा f' ग्रेटर देन 0, और f' ग्रेटर देन 0 इसका मतलब फलन निरंतर वर्धमान फलन है, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए ये वैल्यू आ गया, और यहाँ से कंडीशन के हिसाब से x ग्रेटर देन -1 बोला है। जब x का मान -1 से बढ़ा लेंगे तो हर कंडीशन में f' का मान 0 से बढ़ा आएगा, चाहे 1/2 आए, कितना भी आए, कुछ भी आए। यहाँ देखिए, यहाँ लेंगे स्क्वायर है पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ x का मान -1 से बड़ा इसका मतलब पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं तो ये भी आपका पॉजिटिव आ जाएगा, और ये आपका पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 कुछ भी आएगा वो क्या होगा, 1 कुछ कोई भी नंबर से जाए, कितना भी बड़ा नंबर से जाए, 0 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है ना। तो 0 से बड़ा होगा इसका मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 इसका मतलब वर्धमान फलन होगा, ठीक है। चलिए ये आपका प्रूफ हो गया ना, अतः फलन, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। नीचे आप लोग लिख सकते हैं अतः संपूर्ण प्रांत में वर्धमान फलन है। यहाँ देखिए 8वां में दिया है y बराबर, ये देखिए x और x - 2 का होल स्क्वायर दिया है, ये है x और x - 2 का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा y, इसको तोड़ देते हैं, यह x² और ये क्या हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इसको जब करेंगे तो x² - 4x और आपका +4 ये हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, ओके। और ये हो जाएगा y = x⁴ और -4x का क्यूब और आपका +4x का होल स्क्वायर। और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा y' = 4x का होल क्यूब -4 3 12 x का स्क्वायर -4 9 8x हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसमें क्या कॉमन है, 4x कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा सिर्फ x² और माइनस, अच्छा ये क्या हो जाएगा, प्लस है ना, प्लस है, ये क्या हो जाएगा 4x कॉमन लेना ना, 4 3 12 3x + 2 ये आपका हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, ओके। बस अब आपको क्या करना है, f' या ये मान है y', इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4x, और यह x, अच्छा इसको कितना हो जाएगा x² - 3x + 2, इसका 2 गुणनखंड निकलेंगे, 2 गुणनखंड क्या होगा -2x - x, तो x - 2, ठीक है, और x - 1 इसके 2 गुणनखंड होंगे, ठीक है, = 0। अब यहाँ देखिए जब 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ x के 3 मान निकलेंगे, एक x का मान 0 निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से 2 और यहाँ से 1 निकलेंगे, ठीक है, ओके। चलिए x के 3 मान संपूर्ण अंतराल को 4 भागों में डिवाइड करेगा, 3 है ना, तो 4 भागों में डिवाइड करेगा। वो 4 भाग क्या होंगे, -∞ से 0, ठीक है, और यहाँ से 0 से 1 और आपका 1 से 2, ठीक है। यहाँ बनाकर भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ देखिए ये आपका अंतराल बनेगा, ठीक है, और ये अंतराल -∞ से ∞ की हो जाएगा। x का मान 0 मान लेते हैं, इस पर आ रहा है, 1 इस पर आ रहा है, 2 इस पर आ रहा है, ठीक है, ओके। तो ये आपका एक अंतराल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 अंतराल हो गए। चलिए
जब 4 अंतराल हो गए तो यहाँ से इसके मान देख लेते हैं। किस पर? 4 अंतराल कौन से होंगे? -∞ से 0, फिर आपका 0 से 1, फिर आपका 1 से 2 और फिर आपका 2 से इन्फिनिट। हमें वर्धमान और ह्रासमान क्या करना है? इसमें क्या है, किन मानों के लिए वर्धमान है, एक्स के किन मानों के लिए वर्धमान है, हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो -∞ और 0 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, -1 रख लेते हैं। जब -1 रखेंगे तो -1 -2 नेगेटिव, -1 और -2 -3 नेगेटिव, नेगेटिव का गुणा नेगेटिव में होगा पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है, एक्स का मान जब -1 रखेंगे तो -4, ऋणात्मक संख्या आ रहा है, पूरे मान को ऋणात्मक बना देगा, तो इसके लिए तो फलन जो होगा वो आपका ह्रासमान होगा। ठीक है, इस अंतराल में देख लेते हैं 0 और 1 में। 0 और 1 के बीच में क्या आता है, 1/2 आता है। 1/2 में से 1 घटाएंगे -1/2, और यहाँ से 1 में से 2 माइनस क्या है, 1/2 में से 2 घटाएंगे, ये आपका नेगेटिव नंबर आएगा। नेगेटिव और नेगेटिव क्या आ गया, आपका पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पर 1/2 पॉजिटिव है, तो इसके लिए इस अंतराल के लिए फलन वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 के बीच में घटाइए, तो 1 और 2 के बीच में 3/2 डेढ़ ले लेते हैं, तो 3/2 लेंगे, इसका मतलब डेढ़ ले रहे हैं, डेढ़ यानी कि 1 से ज़्यादा। इसमें क्या है, डेढ़ में से 1 घटाएंगे पॉजिटिव आ जाएगा, और डेढ़ में से ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, और ये आपका पॉजिटिव, और यह क्या है, डेढ़ मतलब 1/2 पॉजिटिव, तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव, लेकिन यह नेगेटिव है, पूरे मान को नेगेटिव बना देगा, तो इस अंतराल में भी फलन ह्रासमान होगा। ठीक है, 2 से बड़ा लेते हैं, 2 से बड़ा लेंगे तो इसका मतलब 3 लेंगे, तो 3 में से 1 जाएगा, बच जाएगा आपका 2, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, और क्या लिया है, 2 से बड़ा 3 लिया है ना, 3 में से 2 जाएगा, बच जाएगा आपका 1, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव का गुणा पॉजिटिव में करेंगे, पॉजिटिव का गुणा इसमें करेंगे पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी आपका वर्धमान हो जाएगा। तो इस अंतराल में फलन ह्रासमान, और इसमें वर्धमान, इसमें ह्रासमान, इसमें वर्धमान। एक्स के वर्धमान पूछा है ना, वर्धमान, निरंतर वर्धमान पूछा है, तो यहाँ से निरंतर वर्धमान के लिए क्या हो जाएगा, f' > 0। किस अंतराल में, 0 से 1, और यहाँ क्या है, 2 से लेकर इनफाइनाइट, और ये आपका क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, और आंसर आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। एक्स के किन मानों के लिए फलन वर्धमान है, तो एक्स के इस मानों के लिए जो फलन होगा वो आपका वर्धमान होगा। ठीक है ना, आइए और कुछ याद कर लें। नौवां देखते हैं हम लोग, 9 क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे देख ले। 9 क्या है, प्रूफ का है करने के लिए, और आपका y का मान दिया है। y का मान है वास्तव में क्या, 4 sin थीटा और अपॉन 2 + cos थीटा, 2 + cos थीटा, और आपका अंतराल दिया है। देखिए अब इस बार ये क्या किया है कि पहली बार यह आपका क्लोज इंटरवल में अंतराल दिया है, 0 से π/2। इसका मतलब क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, और प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसका मान पॉजिटिव होता है, आपको ये भी मालूम होगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा y' या इसे लिख सकते हैं f' इक्वल टू, यहाँ देखिए हर इंटू अंश का अवकलन क्या है, भिन्न के फॉर्म में है ना, तो हर 2 + cos थीटा इंटू अंश का अवकलन 4 sin थीटा का क्या हो जाएगा, 4 cos थीटा हो जाएगा, माइनस अंश यानी कि 4 sin थीटा इंटू हर का अवकलन 2 cos थीटा का, 2 का आपका 0 cos थीटा का माइनस sin थीटा हो जाएगा, माइनस sin थीटा हो जाएगा, अपान ये क्या होता है, हर का स्क्वायर, तो 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस sin थीटा का गुणा माइनस में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, 4 × 8 cos थीटा और प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 4 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, sin थीटा का गुणा sin थीटा में, sin स्क्वायर थीटा 4 से गुणा है और दोनों में माइनस है, आपस में गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, यहाँ से देखिए 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ से f' का मान क्या निकला, sin स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 काम लेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4 और प्लस 8 cos थीटा, और यहाँ से 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये बच गया। अब यहाँ देखिए प्रूफ कर रहा है ना कि अच्छा एक और बात है ना, देखिए हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, ये क्या है, माइनस थीटा भी है, ये गलती हो रहा था, ये आपका माइनस थीटा भी है। माइनस थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन सभी को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा इधर से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बचा, यहाँ से -1 ये बच जाएगा, ओके, और यहाँ से ये -1 ये बच जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा
4 प्लस 8 कॉस थीटा और माइनस, एक काम करते हैं ना, इसको तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 दूना 4 कॉस थीटा, ठीक है, और पूरे का भाग यहाँ से नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस गुणा कोष्टक के अंदर करेंगे तो आपका ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा, 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा कटेगा, बच जाएगा 4 कॉस थीटा, और यहाँ से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा हम इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये मान किसका है, ये जो मान है वो आपका एफ डैश एक्स का मान है, ठीक है, ओके। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर अंतराल क्या दिया है, एट 0 से लेकर π/2 ये आपका अंतराल दिया है, और ये क्या है क्लोज इंटरवल में दिया गया है। मान किस में है, कॉस थीटा में सबका मान है, ठीक है ना। कॉस थीटा का अगर देखा जाए इंटरवल क्या होता है, तो कॉस थीटा का मान मिनिमम मान होता है आपका -1 और जो मैक्सिमम मान होता है वो आपका +1, यानी कि -1 और +1 के बीच में कॉस थीटा का मान आता है। साइन थीटा का मान अगर देखेंगे तो आपका -1 से लेकर +1 के बीच में आता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं अगर 0 से 90/2 के लिए देखेंगे, अगर इस अंतराल में दिया है ना, तो cos 0 पर क्या होता है, थीटा पर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, 90 पर थीटा का मान क्या होता है 0 होता है ना। इसका मतलब मिनिमम मान इस अंतराल के लिए cos थीटा का जो मिनिमम मान होगा वो 0 होगा, जो मैक्सिमम मान होगा वो आपका +1 होगा ना। इस अंतराल के लिए देखेंगे cos 0 का मान 1, cos π/2 का मान 0, इसका मतलब इसका मैक्सिमम मान 1 आ रहा है और मिनिमम मान 0 आ रहा है, किसके लिए, इस अंतराल के लिए cos थीटा का मान। अब यहाँ देखिए cos स्क्वायर थीटा है, अगर इसका मैक्सिमम मान भी यहाँ पर रखे 1 रखे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 4 में से 3 घट जाएगा, बच जाएगा आपका 3। cos थीटा का मान मैक्सिमम मान कितना होगा π/2 पर 1, ठीक है ना, इस पर 1 होगा, ठीक है ना। तो ये आपका 1, ये आपका 3, इसका मतलब +2 आ रहा है। और यहाँ देखिए cos थीटा का मैक्सिमम मान 1 अगर मानते हैं तो 1 और 2 3 और 3 का स्क्वायर 9। तो इस कंडीशन में सभी के सभी जो मान आ रहे हैं वो आपका +2 आ रहे हैं। जो मान +2 आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, >0। अतः इस अंतराल पर ये जो फलन होगा वो आपका क्या होगा, वर्धमान फलन होगा। समझ में आ रहा है ना कैसे, एक बार और देख लीजिए। हम एक पल के लिए मैं आपको समझा दूं, ये लिखना नहीं है। अगर इस पर π/2 पर भी cos थीटा का मान देखते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैक्सिमम मान की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम मान 0 हो जाता है। मैक्सिमम मान π/2 है, π/2 मतलब 90 डिग्री पर cos थीटा का मान 0, और 0 डिग्री पर आप देखेंगे तो इसका मान कितना होता है 1। तो मान की बात करें तो मैक्सिमम मान 0 डिग्री पर मिल रहा है और वो हो रहा है 1। इस पर रख दें, चलिए इसमें रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, और इसका हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 1, और नीचे देखेंगे तो आपका 2 + 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 1 और ये 3 और ये बटा 2 और 3 का स्क्वायर 9। इसका मतलब 3/9 = आ रहा है 1/3, और 1/3 है >0 है, आ रहा है ना। तो वैसे आप समझ सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का मान क्या हो जाएगा, >0। जब >0 है तो इस अंतराल पर ये जो फलन होगा निरंतर वर्धमान फलन होगा, ठीक है, और ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ओके।